यह शायद कोनोहा के सामने आने वाला सबसे बड़ा संकट था। अचानक काले बालों वाला एक रहस्यमयी आदमी कोनोहा के आसमान में उतरा। उसकी मौजूदगी से इतनी जबरदस्त ऊर्जा फैल रही थी कि पूरे गांव की ऊंची परिषद तुरंत चौकन्नी हो गई। उसने बस एक ही बात कही, मैं यहाँ आया हूँ सबसे ताकतवर प्रतिद्वंदी को ढूंढने। और इसके साथ ही उसने पूरे कोनोहा को चुनौती दे दी। गांव की सबसे बड़ी ताकत नारुतो और सासुके सीधे उसके सामने आ खड़े हुए। नारुतो ने बिना देर किए अपना बरियोन मोड खोल दिया। यह था उसके सम्मान का इजहार, क्योंकि सामने खड़ा शख्स मजाक नहीं था। उसकी ताकत देखकर काले बालों वाला आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, आखिरकार एक दिलचस्प लड़ाई मिलेगी। इसके बाद लड़ाई शुरू हुई। पलक झपकते ही दोनों की टक्कर इतनी तेज थी कि उनकी शारीरिक शक्ति तक बराबरी कर रही थी। तभी सासुके भी युद्ध में कूद पड़ा। तीनों की टक्कर से गूंजते सोनिक बूम्स पूरे इलाके में सुनाई देने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो अजनबी एक साथ नारुतो और सासुके से लड़ते हुए भी पीछे नहीं हट रहा था। हालात देखकर ओबितो भी आ गया और सीधा कमुई का इस्तेमाल किया ताकि उस आदमी को अपनी डायमेंशन में खींचकर खत्म कर सके। उसी वक्त मिनाटो का हमला भी उस पर पड़ने वाला था, लेकिन वो आसानी से छूट निकला और दोनों की तरफ उलझन भरी नजरों से देखने लगा। तभी सासुके ने अपनी रिनेगन तकनीक से उसे जकड़ लिया। पहले से तैयार बैठे आसुमा ने मौका देखकर एक भारी वार किया। पूरा घाटी धमाके से गूंज उठी। लेकिन कोनोहा जानता था इतना वार उसे हराने के लिए काफी नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी ताकत बुरी नहीं है, लेकिन अब तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया है। सभी शिनोबी मिलकर उसे सुपर सयान में जाने से रोकने में कामयाब तो हो गए, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी। और फिर हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो अचानक एक जेनजुत्सु में फंस गया। ऊपर देखा तो उसके सामने जिरेन खड़ा था। वो चौंक गया। तुम भी इस दुनिया में आ गए? जिरेन ने बिना जवाब दिए सीधे मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। जैसे ही जेनजुत्सु टूटा, काले बालों वाला आदमी जमीन पर गिर पड़ा और हिल भी न सका। उसने पहली बार माना ये है जेनजुत्सु की असली ताकत। लेकिन तभी एक तेज सफेद रोशनी फैली और सबकी आंखों के सामने वो धीरे धीरे खड़ा हो गया। अनजाने में उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सक्रिय कर लिया था। अब लड़ाई का रुख पूरी तरह बदल चुका था। उसकी रफ्तार और ताकत इतनी ज्यादा थी कि कोनोहा की पूरी ऊंची परिषद एक एक कर गिरती चली गई। ये सवाल वहीं रह गया, क्या ये ताकत का सीधा साधा अंतर था या फिर दो अलग अलग दुनियाओं के सेटिंग्स का टकराव?